नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की, जहां शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में खुलकर उनके पक्ष में आ गया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनको संदेश दिया है कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर हैं। आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनकी चिट्ठी पढ़ लोगों को संदेश दिया कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। दूसरी ओर आज गिरफ्तारी के बाद तीसरे दिन भी ईडी अपने सवालों की फहरिस्त के साथ केजरीवाल से सवालों का जवाब जुटाने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए दावा किया कि शराब घोटाले से जुड़ा चंदे का मनी ट्रेल केजरीवाल के खिलाफ नहीं मिला है, बल्कि बीजेपी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फायदा पहुंचाया गया है। आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और नेता और विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई है। तो शराब घोटाला केस में गिरफ्तार के कविता की भी 3 दिन तक रिमांड बढ़ गई है। संभावना ये भी है कि कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। बीजेपी यही चाहती है कि चुनाव न लड़े हमारे सामने, उनको अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लो, ममता दीदी को प्रचार करने से रोको, उन पर कोई सीबीआई, उन पर कोई ईडी की रेड कर दो, उनके रिश्तेदारों पे उनके। तो ये क्या अपने आप को भगवान समझने लगे? अहंकार हो गया इनको कि हम ही चुनाव लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे। मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वो भी ईडी की गिरफ्त में है, और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया है कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने आपके दफ्तर जाने से रोका। सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आज, उनको हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा इंडिया गठबंधन भी एकजुट होकर बीजेपी पर हमला बोल रहा है। घोर आपत्तिजनक है, मैं निंदा करता हूं, और ये पूर्व उदाहरण तैयार कर रहे हैं। ये
अभी तो केवल दूसरे लोगों को कर रहे हैं, थोड़े दिनों में भाजपा के जो लोग इनके खिलाफ उनको जेल भेजेंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स को जेल में डाला हुआ है, क्लियरली दिखा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि कहीं भी अब तक ईडी जब भी कोर्ट में पेश हुई है, उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिखाए कि किस आधार पर ये बना है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या एविडेंस हो। जबकि बीजेपी ने भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरी तरह से कमर कस ली है। याद करिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी पी पी कर कोसा था अरविंद केजरीवाल जी के एक्साइज पॉलिसी को। और आज आप देखिए, ये जो गठबंधन गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये किस प्रकार करवट बदल रही है। जाहिर है चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, दिल्ली के रास्ते एनडीए और इंडिया गठबंधन की चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने फोन पर बात की है। फोन पर बात करने के बाद कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अभी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से बात कर उन्हें साहस देने का प्रयास किया। एक साथी के रूप में मैं उनकी परेशानियों को समझ सकती हूं। लोकप्रिय निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी, और वो भी तब जब देश में आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई हो। एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह सामान्य घटना नहीं है। संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। इंडिया झुकेगा नहीं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बीजेपी पर निशाना साधा। जहां बंधु तिर्की ने कहा कि देश में तानाशाही की स्थिति है, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड में बीजेपी को जनता जवाब देगी। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जहां मनी ट्रेडिंग हुई वहां कार्रवाई नहीं होती। इनका उद्देश्य लोकतंत्र को समाप्त करना और एक तरफा चुनाव कराना है। जिस तरह चुनी हुई सरकार के साथ इस तरह करना, ये बिल्कुल हिटलरशाही, तानाशाही कहा जा सकता है। और देश की जनता को आप समझने की जरूरत है। खुद देश की जनता को, पढ़े लिखे चाहे पत्रकार वर्ग हो, चाहे और अन्य वर्ग क्यों ना हो, बुद्धिजीवी शिक्षाविद लोग, उसको निश्चित रूप से इस चीज़ों को मूल्यांकन करने की जरूरत है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीन को छोड़ के किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जो मनी ट्रेड हुआ इलेक्शन बॉन्ड के द्वारा, जिसके पुख्ते आधार बने, हमारे यहां आधार क्या बना? एक भुइंरी जमीन का बात है, 8.5 एकड़ का,